तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वो सेंटेंस आते हैं जिसके लास्ट में गा, गी, गे कुछ इस तरीके के वर्ड आते हैं, जैसे वह क्रिकेट खेलेगा, हम स्कूल जाएंगे। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है विल या शैल। इसमें जब बात करी जाती है मेन वर्ब की तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, जो कि फ्यूचर टेंस का दूसरा टेंस रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के लास्ट में जो आइडेंटिटी आती है वो होती है रहा होगा, रही होगी, हुआ होगा, हुई होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ सेंटेंस यूज करे, मैंने बोला कि वह अपने कमरे में सो रहा होगा या फिर तुम अपनी कुर्सी पर बैठे हुए होगे। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, हुआ होगा, कुछ इस तरीके के वर्ड्स आते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी विल बी या फिर शैल बी का यूज हम करते हैं। और अगर बात की जाए मेन वर्ब की तो इसमें वर्ब में आईएनजी का यूज करा जाता है। तो आपको तीनों चीजें पता लग गई कि सेंटेंस के लास्ट में पहचान क्या होती है, मींस आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और मेन वर्ब का कौन सा यूज करा जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखे, तुम खाना बना रहे होगे, वह स्कूल जा रहा होगा। कुछ इस तरीके के सेंटेंस जो हैं इस वाले टेंस में आते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इसके रूल्स की। तो आपको पता है कि सेंटेंस के बेसिकली चार ही टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डब्ल्यूएच फैमिली। जब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होता है, उसके बाद विल बी या शैल बी, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। लेकिन जब बात की जाती है नेगेटिव की तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है इसमें, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, फिर उसके बाद नॉट, देन उसके बाद हम यूज करते हैं बी का, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। हमेशा याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब चाहे हमारी जितनी भी बड़ी हो, जैसे फ्यूचर टेंस के सबसे लास्ट वाला जो टेंस रहेगा उसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल, हैव, बीन। तो हमेशा जब भी हेल्पिंग वर्ब बड़ी होती है तो हम पहले ही वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि आप अभी नेगेटिव में देखेंगे तो मैंने पहला वाला वर्ड मतलब विल और शेल का यूज करा, उसके जस्ट बाद नॉट लगाया, फिर बी का यूज करा है। तो हमेशा पहले वर्ड पे ज्यादा फोकस कराया जाता है। अगर नॉट लगाना होता है तो उसके तुरंत बाद नॉट लगता है। ठीक है, अब जैसे कि मैं इंटेरोगेटिव का एक रूल लिख के दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, मीन्स हमने पहला वर्ड लिख लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर ऑप्शन में नॉट, देन बी, फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हमारी हेल्पिंग वर्ब थी विल बी या शैल बी। तो हमने इसका पहला वर्ड पहले यूज कर लिया और जो सेकंड इसका वर्ड था यहाँ पे वो बाद में यूज करा है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा पहले वर्ड के ऊपर फोकस करा जाता है। तो जब हम चौथा टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ जाएगी। वैसे मैंने डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड सेंटेंस को लिखा। तो पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड के सेंटेंस के इंग्लिश आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, ऑप्शन में नॉट, फिर बी, वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। अब अगर बात की जाए इसमें आने वाले सब्जेक्ट की सिंगुलर और प्लूरल की कि उनके साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जो कि पिछले सेंटेंस में मैंने बताया था, जैसे नाम किसी का, ही, शी, इट, दे और यू, इन सब के साथ जो यूज करा जाता है वो होता है विल, वी का। और जब हम बात करते हैं प्लूरल की तो इसमें आई और वी आते हैं और इनके साथ हम यूज करते हैं शेल का। अब हम कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको पता लगे कि इन सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं और डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पहले मैंने अफर्मेटिव का सेंटेंस लिखा, वह अपने घर में सो रहा होगा। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको अफर्मेटिव का रूल देखना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, फिर उसके बाद विल या शैल का यूज करना है। तो हमें पता है कि ही के साथ विल भी आता है, तो ही विल बी, फिर वर्ब में आईएनजी यूज करनी है, तो वर्ब है इसमें सोना, तो ही विल बी स्लीपिंग इन हिज रूम, ही विल बी स्लीपिंग इन हिज रूम। उसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, तुम हमारे शहर में रह रहे होगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले सब्जेक्ट का यूज करना है जो कि है यू, यू के साथ विल बी, तो यू विल बी, रहने की इंग्लिश होती है लिव और लिव में आईएनजी, तो यू विल बी लिविंग इन अवर सिटी।
तो आपको समझ आ गया होगा फॉर्मेटिव सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की कि इसकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। तो नेगेटिव में मैंने सेंटेंस लिखा, वे कल अपना काम नहीं कर रहे होंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो दे, फिर हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, शैल या फिर नॉट बी, तो हमने लगाया यहाँ पे दे विल नॉट बी। फिर वर्ब है हमारी करना, तो करने की इंग्लिश होती है डू, तो हमने इसमें आईएनजी लगाया। दे विल नॉट बी डूइंग अपना काम, तो देयर वर्क। अब मैंने बोलता टाइम या तो शुरू में लगाओ या एंड में लगाओ, तो टाइम हम यहाँ पे शुरू में ही लगा लेते हैं। तो सेंटेंस हो जाएगा टुमारो दे विल नॉट बी डूइंग देयर वर्क, कल वो अपना काम नहीं कर रहे होंगे। ऐसी फिर मैंने यहाँ पर अगला सेंटेंस लिखा, हम अपनी किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली आपको पहले सब्जेक्ट लगाना है वी, फिर उसके बाद विल या शैल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, तो वी शैल नॉट बी। फिर वर्ब में आईएनजी लगानी है तो वो है पढ़ना, तो वी शैल नॉट बी रीडिंग अवर बुक। इस तरीके से अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना होता है। जैसे मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, क्या वह मूवी देख रही होगी। इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सिंपली रूल फॉलो करना है। तो पहले विल या शैल जो कि हेल्पिंग वर्ब है, तो हमने लगाया विल। फिर किसी लड़की की बात हो रही है तो शी बी वॉचिंग मूवी। इस तरीके से अब सिंपली मैंने रूल को फॉलो करा है, पहले विल का यूज करा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट था नहीं तो वो मैंने नहीं लगाया, फिर बी जो कि जस्ट लगाया हुआ, उसके बाद वर्ब में आईएनजी और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से मैंने एक सेंटेंस और लिखा, क्या तुम मेरा गाना सुन रहे होगे। तो इसको इंग्लिश में बनाने के लिए आपको सिंपली पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है विल यू बी लिसनिंग माई सॉन्ग, विल यू बी लिसनिंग माई सॉन्ग, क्या तुम मेरा गाना सुन रहे होगे। उसी तरीके से हमने बात करी आगे डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस की। तो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड के सेंटेंस में हमने एग्जाम्पल लिखा, वह कौन सी ट्रेन से आ रहा होगा। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपली नजर आ रहा है कि सेंटेंस में डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड आया हुआ है कौन सी, और उसके साथ आने वाली नाउन जुड़ जाती है। तो कौन सी ट्रेन से, बाय विच ट्रेन, ये हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया, बाय विच ट्रेन। फिर आगे हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो वह सब्जेक्ट है हमारा, तो इसके साथ विल यूज होगा। बाय विच ट्रेन विल ही बी कमिंग, बाय विच ट्रेन विल ही बी कमिंग, वह कौन सी ट्रेन से आ रहा होगा। ऐसी मैंने अगला सेंटेंस लिखा, तुम उसे किताबें क्यों दे रहे होगे। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको सिंपली रूल फॉलो करना है। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड वाई, फिर विल जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वाई विल यू बी गिविंग हिम द बुक्स। तो इस तरीके से इन रूल्स का यूज करके आप इसमें आने वाले किसी भी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी प्रैक्टिस की, जिसके लिए मैं आपको होमवर्क देता हूं और आपको इन्हीं रूल्स का यूज करके उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना और नीचे कमेंट में मुझे बताना है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको मुझे नीचे कमेंट में बताना है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस भी आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारे फ्यूचर के सिर्फ दो ही टेंस रह गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो आने वाली क्लासेस में वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।